आज हमने बनाया है पंजाबी दम आलू। हेलो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हो आप? मैं हूँ मंजू। किचन लवर्स टीवी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दम आलू कई तरह के बनते हैं, जैसे शाही दम आलू है, कश्मीरी दम आलू है, पंजाबी दम आलू है, चटपटे दम आलू है, ढाबा स्टाइल दम आलू है। तो आज हम बना रहे हैं पंजाबी स्टाइल दम आलू। तो आइए पंजाबी स्टाइल दम आलू बनाने के लिए जिन चीज़ों की हमें आवश्यकता है एक नज़र इसे देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने 250 ग्राम ये बहुत ही छोटे छोटे आलू को मैंने बॉईल करके रखा है। और ये है एक मीडियम साइज़ का प्याज है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, 3 लहसुन की कलियां है, 3 लवंग लिया है, 4 छोटी इलायची है, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 1 तेज पत्ता है। ये मैंने आधी कटोरी दही ली है, ये दही 100 ग्राम है। और ये काजू के टुकड़े हैं, जो कम से कम 15 काजू है। आधी चम्मच हल्दी है, 1/4 चम्मच मैंने हींग लिया है, आधा चम्मच साबुत जीरा है, 1 टीस्पून मैंने सौंफ का पाउडर लिया है, आधा टीस्पून मैंने गरम मसाला डाला है, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची है, ये आधा चम्मच जीरा पाउडर है, आधा चम्मच धनिया पाउडर हमने डाला है। तो सबसे पहले हम आलू को छील लेंगे, प्याज बारीक बारीक काट लेंगे और काजू को भी हम पाउडर बना देंगे। तो देखिए हमने आलू को छील लिया है, इन सब आलू को हमने छील लिया है। प्याज को हमने काट लिया है लंबा लंबा करके, लहसुन और अदरक को भी हमने काट लिया है, काजू का हमने पाउडर बना दिया है। तो आइए हम इसे बनाना शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में ये 6 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाला है, 1/4 कप ऑयल है ये। गैस को मैंने कम आंच पे रखा है क्योंकि हमें आलू को प्रिक करना है। ये आलू को हम क्यों प्रिक कर रहे हैं? ये आलू को हम इसके लिए प्रिक कर रहे हैं क्योंकि इसमें सारे मसाले आलू के अंदर चले जाए। तो इसे हम अच्छी तरह से प्रिक करेंगे। आप चाहो तो टूथपिक से भी इसे प्रिक कर सकते हो, अगर आप चाहो तो इसे चाकू से भी प्रिक कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो आप देख सकते हैं ये सारे आलूज़ को हमने अच्छी तरह से प्रिक कर लिया है। तो ये तेल गरम हो गया है, अभी इस तेल में हम ये सारे आलू को इसमें डाल देंगे। आप चाहो तो डीप फ्राई कर सकते हो, लेकिन ये कम ऑयल में बहुत हेल्दी बनता है और टेस्ट वैसे ही बरकरार रहता है। इन आलूज़ को हमने मीडियम फ्लेम पे रखा हुआ है। आप चाहो तो आलू बिना उबाले भी इसे फ्राई कर सकते हो, पर प्रिक करना ना भूलें ताकि इसमें मसाला अच्छी तरह से अंदर तक पके। जब तक ये आलू पक रहे हैं, आइए हम दही में सारे मसाले डाल देंगे। तो ये देखिए, ये दही को हम थोड़ा सा फेंट लेंगे और ये अच्छी तरह से दही को हमने फेंट लिया है। अब इसमें ये सारे मसाले हम इसमें डाल देंगे। ये आधी कश्मीरी लाल मिर्ची हम इसमें डाल रहे हैं, आधी हम ग्रेवी में डालेंगे। ये है जीरा पाउडर, ये है धनिया पाउडर, ये है सौंफ का पाउडर। तो इन सारे मसालों को हम इसमें मिक्स कर देंगे। तो देखिए ये मसाले बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। आइए मैं आपको इसका क्लोज़अप दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से ये सारे मसाले मिक्स हो गए हैं। अब इन मसालों को हम थोड़ा साइड में लगा देंगे। आइए इस आलू को भी हम देख लेते हैं। ये आलू देखिए कितने अच्छे से इनका कलर आया है। ये छोटे छोटे आलू है, इसको हमने 1 विसिल में इसे बॉईल किया है। आप चाहो तो टोप में भी इसे बॉईल कर सकते हो। आलू को फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 2 से 3 मिनट के अंदर ये आलू फ्राई हो जाते हैं क्योंकि हमने इसको मीडियम फ्लेम पे रखा हुआ है। आप भी इसे मीडियम फ्लेम पे ही बनाइए। तो ये हमारे आलू बनकर तैयार हो गए हैं। ये आलू को हमने कढ़ाई से निकाल दिया है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया इसका कलर आया है। तो ये हमारे आलू फ्राई हो गए, इसको हम साइड में रख देंगे। तो सबसे पहले
ये कढ़ाई में जो हमने ऑयल डाला था वो ऑयल को हम आधा ऑयल डालेंगे अभी, आधा ऑयल हम बाद में यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले ऑयल में हम ये सूखे हुए मसाले डालेंगे। सबसे पहले मैंने तेज पत्ता डाल दिया है। ये छोटी इलायची है, 4 छोटी इलायची, इसको हमने तोड़ के रखा हुआ है। ये 3 लवंग डाले हैं, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं। बस इसे थोड़ा फ्राई कर लेंगे। अब इसमें मैंने लहसुन, अदरक और ये हमारा प्याज, प्याज को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, बस इसे थोड़ा सॉफ्ट करना है। आप चाहो तो प्याज के साथ में काजू भी डाल सकते हो। मैंने काजू का पाउडर डाला है, मैं ग्रेवी में डाल दूंगी। ये हमारा प्याज अच्छी तरह से पक गया है। बस ये हमने गैस बंद कर दिया है और ये हम एक कटोरी में निकाल देंगे। ये प्याज जब ठंडा हो जाएगा इसके बाद हम मिक्सर में पीस लेंगे। तो ये हमारा प्याज ठंडा हो गया है, अभी हम मिक्सर में डाल देते हैं। इसको पहले हम थोड़ा सा पीस लेंगे, अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो 1-2 चम्मच हम पानी का भी डाल देंगे। तो देखिए ये हमारा प्याज एकदम पेस्ट बन गया। इसमें हमने 1 टेबलस्पून पानी डाला है और ये हमारी प्याज की पेस्ट बनकर तैयार हो गई है। अब ये हमने गैस स्टार्ट कर दिया है और इसमें हमारा बचा हुआ जो ऑयल था वो ऑयल हम इसमें डाल देंगे। अक्सर दम आलू में राई का तेल पड़ता है, आप चाहो तो राई का तेल डाल सकते हो। मैंने इसमें रिफाइंड ऑयल डाला है। अब इसमें हमने डाल दिया है हींग, लाल मिर्ची पाउडर। अगर आपके पास कश्मीरी मिर्ची ना हो तो आप लाल मिर्ची भी डाल सकते हो। इसमें हमने हल्दी भी डाल दिया है और ये हमारा प्याज का पेस्ट हमने डाल दिया है। इसे हमें 1 मिनट के लिए भूनेंगे और इसके बाद में ये हमारा जो प्याज का पेस्ट था उसमें हमने थोड़ा सा पानी डाल के जार में ही रख दिया है। पहले हम मसाला भूनेंगे, जब मसाले से तेल छूटेगा इसके बाद ही हम ये प्याज का पानी डाल देंगे। तो ये हमारा मसाला अच्छी तरह से पक गया है। अब इसमें हम ये प्याज का पानी डाल दिया है। ये जो मसाला हम पका रहे हैं वो मीडियम फ्लेम पे ही हमें इसे पका रहे हैं। अब हम डाल देंगे ये दही को। दही को हमने गैस बिल्कुल कम कर दिया है क्योंकि दही फट जाती है। और आप फ्रिज की दही बिल्कुल ना वापरें, उसको 1 घंटा पहले बाहर निकाल के उसके रूम टेम्परेचर के आने के बाद ही आप इसमें दही डालें। तो ये देखिए दही डालते वक्त आप कंटिन्यूसली इसे चलाते रहिए ताकि ये दही फट न जाए। तो ये हमारी दही अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है। अब इसे हम 1 से 2 मिनट तक ऐसे ही पकाएंगे। इसके बाद में ये दही का पानी भी इसमें डाल देंगे। 1 टेबलस्पून मैंने डाला है। बस इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। अब ये हमने मीडियम फ्लेम पे ही रखा है। 1-2 उबाल आने के बाद हम ये फ्राइड आलू भी इसमें हम डाल देंगे। तो ये हमारी ग्रेवी अच्छी तरह से बॉईल हो रही है। अब इसमें हमने ये हमारे फ्राइड आलू भी डाल दिए हैं। गैस को हमने मीडियम फ्लेम पे ही रखा हुआ है। अब इसमें हम डाल देंगे काजू पाउडर। तो बस इसे हम इसी तरह से 1 मिनट तक चलाते रहेंगे। अच्छी तरह से अब मिक्स कर लीजिए और उसके बाद में हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार आप भी बना के देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो इसमें हमने थोड़ा सा पानी डाला है और इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून हमने नमक डाला है।
नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालिए। अगर आपको ज़्यादा तीखा चाहिए तो इसमें हरी मिर्ची को फ्राई करके भी आप डाल सकते हैं। इसको हमने 5 से 7 मिनट के लिए ढक के रखा है और ये मीडियम फ्लेम पे ही हमने रखा हुआ है। तो ये हमारा 7 मिनट हो गया है और आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसका कलर आया है। आलू वैसे भी उबले हुए भी थे और फ्राइड भी थे, तो इसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं थी। आइए मैं आपको आलू को काट के दिखाती हूँ। तो ये देखिए आलू हमारे कितने अच्छी तरह से पक गए हैं। बस ये आलू हमारे अच्छी तरह से पक गए हैं। अब ये गैस को हमने बंद कर दिया है। इसमें मैं थोड़ा सा गरम मसाला डाल रही हूँ। गरम मसाला मैं 2 बार डालूँगी और ये हमने हरा धनिया भी इसमें डाल दिया है। दम आलू की ग्रेवी अक्सर गाढ़ी ही होती है, आप चाहो तो इसे पतला भी कर सकते हो। आइए अब इसे हम डिश में सर्व कर लेंगे। तो ये दूसरी बार हम गरम मसाला डाल रहे हैं। अगर आप चाहो तो एक ही बार भी डाल सकते हो, क्योंकि अगर पकने के बाद हम गरम मसाला डालते हैं उसका फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। इसमें मैंने हरा धनिया भी डाल दिया है। लग रही है ना होटल जैसी। तो फ्रेंड्स ये हमारा दम आलू बनकर तैयार हो गया है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे आपसे एक नया वीडियो, एक नई रेसिपी। तब तक के लिए बाय।